वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग हम लोग शुरू कर रहे हैं हम और मम्मी। चलो मम्मी बोलो तुम भी कुछ। हाँ, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी सभी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरी करे, सबकी बीमारी परेशानी आफतों बलाओं से सबकी हिफाजत करे। तो अभी यहाँ पे हम और अम्मी घर पे अकेले हैं क्योंकि मेरे घर के सारे लोग जा चुके हैं दावत खाने के लिए। तो सिमरन की फूफी की बेटी की है मंगनी, तो अंसार अबरार वहाँ जा चुके हैं और हम लोग घर में हैं अकेले। तो हम लोगों के पास काम भी थोड़ा कम है और आज हम लोगों ने बहुत देर तक आराम किया है गाइस। और उसके बाद हम लोगों ने काम शुरू किया। तो फालतू बैठे थे तो हम लोग का सोचा कि क्यों ना हम लोग ब्लॉग शुरू कर दें, क्योंकि एक ही फ़ोन है, अंसार तो ले वो जा कहते पाता नहीं नहीं है, है वो खाली घर का दिमाग फ़ोन से। है। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर लें। तो बस हम लोगों ने यहाँ बैठे बैठे ब्लॉगिंग शुरू कर दी। तो और वो अभी अभी गाइस अभी मेरे घर पे कोई काम भी नहीं हुआ है, ना झाड़ू पोछा कुछ भी नहीं किया है, सब वैसे का वैसे जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। खाना अभी बनाना नहीं बस था, खाना हम लोगों का रात का काफ़ी सारा रखा हुआ था, तो बस हम लोग रोटी बनाएंगे और खाना का अपना खा लेंगे। और अभी बचे हुए हैं दिन के 12:30 और हम लोग अपना जो थोड़ा बहुत काम धाम है निपटाते हैं, फिर नहाते धोते हैं, फिर नमाज़ पढ़ेंगे और फिर खाना खाएंगे। तो वेलकम टू अनदर व्लॉग। व्लॉग। वो तो पहले तो ये देखिए, बिस्तर तक अभी नहीं समेटा हुआ है, बिस्तर तक फैला हुआ है। वैसे घर में कोई नहीं मुझे रहता भी तो खा कितनी दो। आज़ादी रहती है ना। ये देखिए, और ये मैंने बनाई थी रात में गुजिया, जो बस एक ही पीस जो बची एक है, ही पीस वाहिद बचा एक पीस हुआ बचा है। बस। ये किसके नसीब का है ये नहीं ये पता। जानते हैं मैंने कहाँ से बनाया था? ये मैंने सेवई का खोया बचा के रखा था थोड़ा सा। लेडीज़ लोगों की आदत होती है ना थोड़ा सामान बचा लेने की, तो मेरी भी वैसी आदत है, थोड़ा सामान बचा लेते। तो इसीलिए हमने उसमें मिलाया चीनी वगैरह और उसकी बना लिया गुजिया। हमारी 10-12 गुजिया बन गई, तैयार हो गई थी और हम लोग ने खा ली। जब भी आपका कुछ ऐसा मन करे खाने के लिए तो आप भूख देखा चुरा काम आ चुरा के गया ला ना। लिया करें। देखा मेरी कितना मम्मी की सामान। आदत है, बिरयानी के लिए चावल आते हैं, मम्मी चावल हाँ, निकाल थोड़ा सा चावल निकाल लेते हैं, थोड़ा सा। तो वो कभी जब नहीं होता है तो काम आ जाता है, वक्त पर कोई लाने वाला नहीं हुआ या कुछ नहीं हुआ तो फिर वो चीज़ें काम आ जाती हैं, है ना। ये भी सब बचा बचा के रख लेती है। हाँ, और पापा को पता चल जाता है। पापा कहते निकाल तो लिए होगी। तुम पहले निकाल तो लिए होगी, पापा हाँ, समझ जाते निकाल। हैं कि निकल गया है। अब लाने वाले इंसान को तो पता चल ही जाता है ना कि हम सामान कितना लाए थे और कितना बचा है। खैर, चलिए काम गाइस धाम मेरी निपटाते तैयारी हैं। थी पूरी, मगर इनकी गाइस पूरी तैयारी यहाँ थी, तक कि मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए थे कपड़े भी और मैं चेंज कर नहा चुकी धो थी। भी ये ली थी 12 12 बजे बजे रात को तक। नहा धो भी चुकी थी और ये कोन रखा हुआ है, देख मेहंदी सकते। कलर लगाने ये मेहंदी लगाने जा रही थी हाथ में और इनके मेहंदी भी नहीं लगी फिर मेरा क्योंकि मूड इनके स्विंग्स हुआ और इनके पेट में दर्द शुरू हो गया। और ये इनके इतने तेज़ पेट में दर्द शुरू हो गया कि ये लोटने पोटने लगी बिस्तर में। पता नहीं रात में इन्होंने इतनी देर से नहा लिया था, इस वजह से क्या था, किस वजह से होने लगा। फिर इनका मूड चेंज हो गया, कहने लगी भैया मैं पेट मैं में नहीं जा दर्द सकती लेके नहीं जा सकती। वहाँ फंक्शन में मैं अपना पेट दर्द लेके किनारे बैठी रहूँगी, इससे अच्छा मैं जाऊँगी ही नहीं। तो इसलिए ये नहीं गई। नहीं तो मेरी पूरी तैयारी नहीं तो थी पूरी गाइस। तैयारी थी आपने सारे। देखा ही था कि मैंने हाँ, जो पैटर्न जो सेट चीज़ें की। नहीं थी हर चीज़ ये ले आई थी, हर चीज़ कर ली थी, बस मगर मेहंदी लगाना बाकी था। वो कहते नहीं है नसीब में नहीं होता हाँ, है, जिस नसीब जगह में नहीं जाके होता, तो जाना तो वहाँ इंसान नहीं जा नहीं जा, पाता। बस नहीं जा पाए। खैर कोई बात नहीं, अभी तो मंगनी हुई है, दो अभी दो तो और गाड़ियाँ फंक्शन होंगी। खाली खाली गई मेरे अभी तो इंतजार। शादी होगी ना, तो इंशाल्लाह हम लोग शादी में ज़रूर जाएंगे। अभी तो एंगेजमेंट है हाँ, गाइस, इंशाल्लाह। तो बाहर का मौसम तो इतना अच्छा हो रहा है, इतनी हवाएं चल रही हैं और ठंडा भी हो रहा है, हवा ठंडी ठंडी चल रही है। तो अभी तो गर्मी का कुछ ज़्यादा एहसास हो नहीं रहा है। और ये देखिए बिल्लो पड़ी हुई हैं, इनकी वजह से हमको दरवाज़ा बंद करे रखना पड़ता है, जिसकी वजह से हवा तो घर में आ नहीं पाती है, लेकिन जब खोलते हैं ना दरवाज़ा तो बहुत अच्छी हवा बिल्लू तो आ लगती है। जाता है घर गई में। ये बिल्लू आ जाता है, जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं बिल्लू अंदर आ जाता है, फिर उसको भगाना पड़ता है कहीं ये सुसु पॉटी ना कर दे और काम ना बढ़ा दे। क्योंकि बिल्लियों की आदत होती है ना, वो घर के अंदर आके सुसु पॉटी कर देते हैं कम्बल अम्बल पे, चादर वादर पे। तो इन लोग को भगाना पड़ता है बार बार। और देखिए पर्दे हिल रहे हैं, कितनी अच्छी हवा चल रही है और बहुत सुकून। कल तो शाम को इतना अच्छा मौसम हो गया था, थोड़ी बहुत बारिश भी हुई है और उसी में इन्होंने नहा लिया। तो हो सकता है कि वो इसीलिए शायद इनकी थोड़ी सी तबीयत डाउन हो गई थी। खैर कोई नहीं, होता है थोड़ा बहुत।
ये देखिए, एक बिल्लू यहाँ सो रहे हैं और एक बिल्लू वहाँ सो रहे हैं। ये इनके पापा ने ना खाना पानी का ढेर लगा रखा है बस, और ये यहाँ पड़े रहेंगे। और उनकी पॉटी करने के लिए वहाँ पर देखिए बालू भी रखा हुआ है, ताकि ये अंदर सुसु पॉटी ना करें। और सारी चप्पलें ना मैं रात को अंदर कर ली थी, ताकि ये चप्पलों पे ना करें। ये चप्पलों पे भी सुसु पॉटी कर देते हैं और फिर धोना पड़ता है, बहुत सारा काम बढ़ जाता है। पापा चले गए क्या? अभी तक तो नहीं दिखे। पापा गए नहीं हैं, पापा बाहर निकले हैं किसी काम से। हाँ तो चलो हम लोग डस्टिंग वगैरह सब जल्दी जल्दी कर लेते हैं, निपटा लेते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं आपसे बाद में। सिमरन ने अपनी चप्पल तक निकाल ली थी जाने वाली, कि मुझे ये चप्पल पहन के जानी है। कपड़े तक चेंज कर चुकी थी। बस खैर कोई बात नहीं, जिसको पता नहीं था वो नहीं गया। अब यहाँ पे जा रहे हैं कपड़ा फैलाने। अब ये जो हम लोग अपने कपड़े वगैरह सब फैलाए हुए थे, ये सब समेट रहे हैं। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि मैं ये सब क्या फैला करके बैठी हुई हूँ गाइस। तो अभी मैं इसे वापस से रखने जा रही हूँ। मैंने ले जाने वाली चीज़ें इसके अंदर करके रखी हुई थी, तो अब जब मुझे नहीं जाना है तो मैं इन दोनों पाउच का सामान एक पाउच में कर दूँगी, जो इसमें भी है वो भी, और जो ईयरिंग्स वगैरह और ये छोटी छोटी सी चीज़ें, ये इसको अपनी जगह पर रखूँगी। आप देख सकते हैं। आप बताइएगा आपको मेरी ये रिंग कैसी लग रही है? मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। और ये रिंग मैंने ख़रीदी थी जब मेरी शाहिद भाई की शादी थी, तब मैंने ये रिंग ली थी। तकरीबन आज से 7 साल पहले ये रिंग ली थी। और ये वाली रिंग जो है ये अली ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट की थी। ये वाली रिंग जो है ये अली ने बर्थडे में मुझे गिफ्ट की थी। ये भी बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए, ये अली ने गिफ्ट की थी। और ऐसे मैं ज़्यादा ये सब चीज़ें पहनती नहीं हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा हिजाब कर लेती हूँ, तो ये सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो और ये ब्रशेस पता है, जब मेरे पापा सऊदी से आए थे ना, तब ये मेरे लिए लेके आए थे। मैंने मंगाया था उनसे मेकअप किट, तो वो ब्रश लेके आए थे मेरे लिए। फ़नी बात है ना कितनी। तो अभी बस ये सब चल रहा है। और ये मुझे अमरीन अपे ने गिफ्ट की थी। ये दिख रही है आपको? ये मुझे अमरीन अपे ने गिफ्ट की थी, ये वाली रिंग। मगर मुझे मेरी पर्सनल फेवरेट रिंग ये वाली है। ये मैंने और बुशरा अपी ने एक जैसी ली थी। बुशरा अपी ने राउंड ली थी और मैंने ऐसी ली थी। और हम लोग इकट्ठे सब शॉपिंग के लिए गए थे, तो हम लोग तब लेकर के आए थे ये वाली रिंग। जिनकी इंगेजमेंट में जाना था वो और मैं साथ में लेकर के आए थे ये वाली रिंग, आज जिनकी इंगेजमेंट थी। तो बहरहाल, और ये अभी मेरे कुछ दिन पहले वैसे मेरी सारी चीज़ें एक्सपायर हो जाती हैं, क्योंकि मैं यूज़ करती नहीं हूँ, मैं कहीं जाती भी नहीं हूँ। और कहीं जाना भी होता है तो अचानक से मूड चेंज हो जाता है, तो इसीलिए अब ये सारी चीज़ें एक्सपायरी होने वाली है। और इसमें से ये लिपस्टिक एक्सपायर हो चुकी है, ये एक्सपायर हो चुकी है। और मेरी काफ़ी क्रीम, एक लूमी ख़रीदी थी, वो एक्सपायर हो गई। और बहुत सारी चीज़ें, इसीलिए अब कि हम ये छोटा सा लेकर के आए थे। और अभी हमें लग रहा है कि ये भी लगाने की नौबत नहीं है, और ये भी एक्सपायरी होने वाला है गाइस। और ये तो पता नहीं कब से पड़ी हुई है, शायद एक्सपायर भी हो गई हो, पता नहीं। डेट देखते हैं इसकी क्या है, कहाँ है, दिख भी नहीं रही। इसकी तो डेट ही नहीं दिख रही गाइस। अच्छा, यहाँ पे होती है। हाँ अभी है इसकी, तो इसको हम तो सोच रहे हैं इसको बाहर निकाल के रख लें, डेली यूज़ में लगा ख़त्म कर दें, क्योंकि मेरी सारी चीज़ें ऐसे ख़राब होती है। और पहली बात, मेरी जो स्किन है वो थोड़ी सी सेंसिटिव है, तो मैं डेली यूज़ में कम चीज़ें ही इस्तेमाल करती हूँ। मैं कुछ भी खैर इस्तेमाल नहीं करती, आप कह सकते हैं, एलोवेरा के अलावा, क्योंकि मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि वो दाने निकलने लगते हैं। और ये मेरा कुछ ज्वेलरी का सामान है इसमें, इसके अंदर। हम लोग जल्दी कहीं जाते नहीं है, तो कुछ ख़रीदते भी नहीं है, क्या करें फालतू का ख़रीद के। और ये भी मेरी ये जो ज्वेलरी है ना, ये शाहिद भाई की शादी की ज्वेलरी है। ये भी शाहिद भाई की शादी में ली थी, तब मैं हिजाब नहीं करती थी गाइस, तो उस टाइम की है, तो तब मैंने पहनी थी। रुकिए आपको दिखाते हैं, खुल जा, खुल गई। तो कुछ ये ईयरिंग्स थे, और ये
तो अभी यहाँ पर गाइस जो लोग एंगेजमेंट में गए थे उसमें से कुछ लोग वापस आए हैं, तो वहाँ से ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिठाई आई हुई है। तो अभी इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी मिठाई है। अभी तक मैंने इसको खोला ही नहीं है और मैं देख रही थी कि ये कितने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है और माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह ताला जिनकी एंगेजमेंट हुई है, मेरी कज़न और उनके फियांसे को, दोनों को ही अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे और अल्लाह ताला उन दोनों के नसीब अच्छे करे। और बस यही है। ये देखिए गाइस, लाइट भी चली गई। तो अभी यहाँ पर गाइस जो लोग एंगेजमेंट में गए थे उसमें से कुछ लोग वापस आए हैं, तो वहाँ से ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में मिठाई आई हुई है। तो अभी इसे खोलते हैं और देखते हैं इसमें कौन कौन सी मिठाई है। अभी तक मैंने इसको खोला ही नहीं है और मैं देख रही थी कि ये कितने अच्छे तरीके से पैक किया हुआ है और माशाल्लाह से कितना अच्छा लग रहा है। तो अल्लाह ताला जिनकी एंगेजमेंट हुई है, मेरी कज़न और उनके फियांसे को, दोनों को ही अल्लाह ताला शाद व आबाद रखे और अल्लाह ताला उन दोनों के नसीब अच्छे करे। और तो यहाँ पे अभी इसकी करने जा रहे हैं अनबॉक्सिंग और इसे खोलते हैं और फिर देखते हैं कि अभी यहाँ हो रही है इसकी अनबॉक्सिंग। माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी तरीके से पैक किया गया है और काफ़ी नॉट लगाई गई हैं। वाओ, बटरफ्लाई। तो ये रहा कुछ। ओ वाओ, ये तो लड्डू है। कुछ इस तरीके का लड्डू। तो गाइस इसे कहते हैं शादी का लड्डू। वैसे तो ये एंगेजमेंट का लड्डू है, मगर आप लोग सुनते होंगे कहते हैं ना शादी का लड्डू, तो यही है वो शादी का लड्डू। कितना बड़ा होता है शादी का लड्डू जो इंगेजमेंट से आना शुरू। वैसे हम लोगों के ऐसे ही है कि ऐसी तरीके के लड्डू बनते हैं बड़े बड़े, जो लड़के वालों की तरफ से आते हैं और फिर सारे रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं। इंगेजमेंट में लड़के वाले लड्डू लेकर के आते हैं कुछ इस तरीके के बड़े बड़े, और फिर वो सारे रिश्तेदारों में बांटे जाते हैं।